اور खबरें तफसील से गुज़श्ता कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है। उधर जम्मू के पुंछ में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने जुमे के रोज़ दोपहर तक बारिश की पेशगोई की है। दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में बारिश आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और सुबह के वलीन सावतों से ही बारिश शुरू हुई है। मुनीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुनीर, क्या कुछ कह रहा है मौसम और किस तरह की बारिशें हैं? मुनीर, मौसम क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर में बारिश जोरदार दिखाई दे रही है। देखिए जिलानी, जिस तरह कल से ये बारिश जो यहाँ पे हो रही है, लगातार जमकर बारिश हो रही है, और पहले ही जो महकमे मौसमियात है उन्होंने पहले ही पेशन गोई की थी कि यहाँ पे बारिश हो रही। और मैं आपको बता दूं जिलानी, जो ये बारिश है महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी, और 21 अप्रैल तक उन्होंने बताया है कि वक्फे से ये सिलसिला जो है जारी रहेगा और चमक के साथ ये बारिश जो है गिरेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि 19 अप्रैल को यहाँ पे तेज हवाइयाँ चलेंगी और वो चल सकती है, और कुछ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है, क्योंकि कल हमने देखा था सयाहती मकाम गुलमर्ग के ऊपरी जो पहाड़ियां हैं वहां पे जालाबारी हुई थी। और इसके साथ साथ महकमे मौसमियात ने कहा कि 22 से 25 अप्रैल तक मौसम जो है वो बुनियादी तौर पे खुश्क रहने का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे बारिश की, यहाँ पे कश्मीर के अंदर कल से जो बारिशें हुई हैं, मुख्तलिफ मकामात पे जो बारिशें हुई हैं, और उस सिलसिले में जो नदी नाले हैं उनमें पानी जो है, पानी का बहाव जो है वो बढ़ गया है, और साथ साथ जो लोगों को दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, और जो जालाबारी हुई है मुख्तलिफ पहाड़ियों पर और गुलमर्ग में भी। और दूसरे पहलू का ये है कि जब हम गुलमर्ग की बात करें सयाहती मकाम की, और जो सयाह आए हैं वो काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, काफी खुश हैं, क्योंकि जब वो 50 और 60 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी से इलाकों से यहाँ आते हैं, जब यहाँ पे वो मौसम यहाँ पे सर्द मौसम देखते हैं तो काफी खुश नजर आते हैं, और इस मौसम का वो काफी एंजॉय करते हैं, इस मौसम में काफी लुत्फ ले रहे हैं। और कल हमने देखा था कि कई जगहों पे जो खेत है और खेत खलियान है उनमें पानी का बहाव जो है दरियाओं में बढ़ जाने से उनमें गया है, और लोग उस लिहाज से परेशान हैं। और कल हमने एक जगह देखा था कि क्योंकि पिछली बार जब गुज़श्ता साल यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल आई थी मुख्तलिफ जगहों पे, और उस वक्त मुख्तलिफ पुल जो थे वो खस्ता हो गए थे। कल हमने देखा लालपुरा कुंजर एक जगह है, वहां पे भी पिछले साल एक पुल ढह गया था, और उसके बाद उसको वहां पे गैर महफूज करार दिया गया था, और आज तक उस पुल का भी पुरसान हाल नहीं हुआ है। और कल एक बार फिर जब बारिश बढ़ा उस नाले में बहाव ये पानी का, तो उसको फिर गैर महफूज और चलने के लिए गैर महफूज करार दिया गया, और वहां चलने के लिए कहा गया कि वो ना चले। जिस तरह से आप बता रहे हैं तफसीलात, क्या महकमा मौसमियात ने कुछ एहतियाती तदाबीर के लिए भी अलर्ट जारी किया है? क्योंकि लगातार इस तरह की बारिश है और साबिक की जो चीज़ें आप बता रहे हैं, क्या कुछ नुकसानात का अंदेशा हो सकता है अगर बारिश इसी तरह से मुसलसल जारी रहती है? देखिए जिलानी, इस मौसम में जब बारिश अगर लगातार हो सकती है तो दो नदी नाले हैं उनमें पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिस तरह कल हमने देखा था बहुत सारे जगहों पर। और जहां पे खेत खलियान इन नदी नालों के नजदीक हैं, ये पानी जब बहाव बढ़ जाता है तो उस वक्त इन्हीं खेत खलियान में ये पानी जो है वो चला जाता है, उससे नुकसान का अंदेशा रहता है। और अब महकमे मौसमियात इससे पहले ही एडवाइजरी जारी करते हैं कि क्योंकि पहले से दवाइयों का छिड़काव जो बागात में किया जा रहा था, उससे पहले ही उन्होंने एडवाइजरी
जारी की थी जब बारिशें हो और उस वक्त वो पानी का छिड़काव जो है वो ना करे और उससे एहतियात करें। और साथ ही जब खेत खलियान है और नदी नालों हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं बूढ़े हैं वो दरिया उनकी तरफ ना जाए, क्योंकि पानी ऐसे भी दरिया है जहां पानी का बहाव जो है वो तेज तर रहता है और उस वजह से वहां पे जानी नुकसान का अंदेशा रहता है। और इन जगहों पर जाने की गुरेज करना चाहिए और उसमें पहले ही महकमे मौसमियात भी बता रहा है। और साथ साथ जो पहाड़ी एरियाज है वहां पे गिरज चमक के साथ जो जालाबारी हो सकती है और जो गिरज चमक बिजली गिर सकती है उससे भी जानी नुकसान का अंदेशा रहता है पहाड़ी एरियाज में। उस वक्त लोगों को कहा जा रहा है कि जो वहां मकानात है वो अंदर ही रहे और किसी इस तरह उन पहाड़ियों में घूमे ना, ताकि वो जानी नुकसान ना हो जाए। जी जिलानी जी मुनीर, सयाहों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी है? देखिए, वो सयाहों के लिए एडवाइजरी नहीं है और उसमें सयाह जो है वो गुलमर्ग में मेन बाउल में गुलमर्ग के अंदर जो सयाह है टूरिस्ट है वो काफी लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग में इस तरह की यानी गिरज चमक के साथ इस तरह की जो जालाबारी है या दूसरे बिजली जो गिर सकते हैं वो वहां पे ऐसे मामला नजर नहीं आए हैं अब तक, क्योंकि वहां जो है वो हल्की सी बर्फबारी होती है कोंगडोरी और अफरवट में। और मेन गुलमर्ग बाउल में अभी बारिशें हो रही हैं, ऊपर भी बारिशें हो रही है, तो सयाह जो है वो बेशतर सयाह जो है वो गुलमर्ग के बाउल में ही रहते हैं, वहां पे वो एंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ जो गुलमर्ग गंडोला के जरिए से अफरवट और कोंगडोरी की पीक पर जो चले जाते हैं, क्योंकि कल इसमें क्या रहता है जिलानी, ये मैं आपको गोशगुजार करूं, क्योंकि गुलमर्ग में जब तेज हवाएं चलती हैं उस वक्त गंडोला बंद रहता है, मुअत्तल रहता है। कल भी यही हुआ है, क्योंकि जब तेज हवाएं चली उस वक्त गंडोला को बंद कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, ताकि सयाह भी महफूज रह सके और गंडोला को भी कोई नुकसान ना हो जाए। और जब मौसम साजगार रहता है तभी गंडोला को वहां पे चालू किया जाता है और उसी वक्त सयाहों को ऊपर जो कोंगडोरी और अफरवट पीक है उस पे जाने की इजाजत दी जाती है। जिलानी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर इस पूरी तफसीली जानकारी के लिए। तो मौसम लगातार अभी जारी रहेगा, जैसा कि मुनीर ने कहा कि जुमे तक ये मौसम इस तरह से रहेगा, पेशन गोई कर दी गई है। सुबह से ही लगातार बारिश का ये सिलसिला जारी है। सयाहों के लिए कोई मसला नहीं है, सयाह महफूज रहेंगे, क्योंकि